ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। मसीह में आप सबकी सलामती हो, खुदा ने आप सबको बरकत दे। और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें बारहा मौके बख्शता है ताकि हम मिलकर खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सुनने वाले हों। क्योंकि खुदा का कलाम मेरे अज़ीज़ों जब हम सुनते हैं तो ये कलाम बग़ैर तासीर किए, बग़ैर मौज़ा और खुदा की कुदरत, खुदा के जलाल को, खुदा के मौज़ात को ज़ाहिर किए वापस नहीं लौटता। क्योंकि खुदा के कलाम में कुदरत पाई जाती है। खुदा का कलाम हमारी राहों में रोशनी और मेरे और आपके लिए हर किस्म के बंद दरवाजे को खोलता है। और खुदा का कलाम तारीकी को और अबलीस की उन तासीरों पर हमें फतह बख्शता है। क्योंकि खुदा के कलाम, उसके नाम और उसके रुल कुद्दस की कुदरत से जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं तो ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में खुदा की बड़ी ही फेवर को और खुदा की बरकतों को मौज़ात की सूरत में लेकर आता है। कलाम मुक़द्दस में से आज हम रसूलों के इमाल में से सीखेंगे। इमाल की किताब, इसका 3 बाब और इसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। रसूलों के अमाल, इसका 3 बाब और इसकी पहली से लेकर 6 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। और पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे चीजों, यहाँ पर खुदा के लोग पतरस और यूहन्ना क्या है, दुआ के लिए तीसरे पहर हैकल को जा रहे हैं। दुआ करने के लिए क्या कर रहे हैं, हैकल में जा रहे हैं। उन्होंने एक दुआ का वक्त क्या है मुकर्रर किया हुआ है। और इब्तदाई कलीसिया के जो लोग थे वो दुआ करने वाले लोग थे, वो खुदा की हजूरी में रहने वाले लोग थे। उनका फोकस क्या था, दुआ पर था। उनकी तवज्जो क्या थी, दुआ पर थी। क्योंकि वो जानते थे कि दुआ क्या है, खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल को मौजूदात की सूरत में जाहिर करती है। और उन्होंने अपने उस्ताद, अपने रबी, अपने नजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह से दुआ करना सीखी। खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी की बाबत जब हम देखें तो यीशु मसीह क्या थे, सारी रात क्या करते थे, दुआ करते थे। सारी रात वो अपने बाप की हजूरी में, उसके कदमों में रहते और क्या करते, दुआ करते। सारी रात उनका जो है वक्त वो दुआ में गुजरता। जब उन्होंने 12 रसूलों को चुनना था तो उससे पहले भी लिखा है कि वो दुआ कर रहे थे, अपने बाप की हजूरी में दुआ की सूरत में क्या थे, झुके हुए थे। और यही चीज रसूलों ने खुदावन यीशु मसीह से सीखी। और जब वो सुबह निकलते सारा दुआ करने के बाद तो खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल बड़ी कुव्वत के साथ मौजूदात की सूरत में क्या है उनके जरिए जाहिर होता। फिर वो चाहे किसी शहर से भी गुजरते, किसी इलाका में से भी गुजरते, जो बीमार उनके सामने आ जाता, जो परेशान उनके सामने आ जाता, खुदा की कुदरत क्या करती, उसे आजाद करती। खुदा की कुदरत उसे क्या करती, नजात देती। खुदा की कुदरत क्या करती, उसके बंधनों और जुओं को तोड़ती। और यही चीजें रसूलों ने अपने आका, अपने उस्ताद से सीखी थी कि दुआ की कुदरत क्या है, बड़ी दुआ की कुदरत हर किस्म के बंधनों और हर किस्म के जुओं को तोड़ने की कुदरत रखती है। और इब्तदाई कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया थी। इब्तदाई कलीसिया मसीह यस्सु को
फॉलो करने वाली कलीसिया थी, मसीह यीशु के हकाम को मानने वाली कलीसिया थी। और लिखा है कि यूहन्ना और पतरस तीसरे वक्त क्या है, दुआ करने के लिए हैकल में जा रहे हैं। उन्होंने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था दुआ का। मेरे अजीजों, आज हमें भी जरूरत है कि हम भी इन रसूलों की तरह, इब्तदाई कलीसिया की तरह क्या करें, दुआ का वक्त मुकर्रर करें। हम दुआ का वक्त ठहराएं कि किस वक्त हम अपने खुदा की हुजूरी में जाएं और उससे जोर और कुव्वत को हासिल करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कमजोर होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, जब आप किसी बीमारी में होते हैं, तो आप खुदा की हजूरी में दुआ में झुक कर देखें। खुदा आपको उसी दुआ के दरमियान, खुदा की हजूरी आपको क्या करेगी, बहाल करेगी। आपकी कमजोरियां शाजोरियों में बदल जाएंगी, आपकी परेशानियां आपकी जिंदगियों से जाती रहेंगी, आपकी बीमारियां, आपकी मुश्किलात, आपकी आपकी जिंदगी के अंदर जो भी परेशानी होगी वो दुआ की कुदरत के जोर से जाती रहेगी। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो खुदा क्या करता है, आसमान को खोल देता है। खुदा अपनी कुदरत को, अपने जलाल को क्या करता है, जाहिर करता है। क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो दुआओं को सुनने वाला खुदा है, वो दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है। और लिखा है कि ये दुआ के लिए हैकल में क्या है, जा रहे हैं। और रस्ते में एक लंगड़े को लिखा है कि जो जन्म से लंगड़ा था, जिसने कभी चल के ना देखा था, उसको हर रोज उस दरवाजे पर, जो खूबसूरत हैकल का खूबसूरत दरवाजा कहलाता है, वहां पर ला कर क्या है, बिठा दिया जाता था, ताकि वो क्या करे, भीख मांगे, ताकि वो क्या करे, आने जाने वालों से कुछ मांगे। क्योंकि वो कुछ और तो कर नहीं सकता था, वो जन्म का लंगड़ा था और उसका गुजर और बसर ऐसे ही होता था। जब वो लोगों से मांगता तो उसे दिया भी जाता था। और हर रोज क्या करते थे, उसे खूबसूरत हैकल के दरवाजे पर, जो खूबसूरत है, वहां बिठा दिया जाता था, ताकि आने जाने वालों से क्या करे, मांगे, आने जाने वाले क्या करें, उसे कुछ ना कुछ दे कर जाएं। लेकिन मेरे अजीजों, उसे जिस चीज की जरूरत थी वो शिफा थी। कोई इस लायक ना था जो उसे शिफा दे सकता था, कोई इस लायक ना था जो उसके बंधन और जुओं को तोड़ सकता था, कोई इस लायक ना था जो उसे उसकी बीमारी से आजाद कर सकता था। सब आते और कुछ ना कुछ क्या करते, उसे दे कर जाते। लेकिन जब खुदा के लोगों की नजर उस पर पड़ी है और उन्होंने उसे गौर से देखा है, तो पतरस और यूहन्ना ने कहा है कि हमारी तरफ क्या कर देख, हमारी तरफ क्या कर मुतवज्जो हो, हमारी तरफ क्या कर गौर से देख, क्योंकि आज तेरी आजादी और तेरी रिहाई का दिन है। बहुत से लोग वहां आते और कुछ ना कुछ उसे देकर जाते, लेकिन उसे जिस चीज की जरूरत थी वो शिफा की जरूरत थी, वो नजात की जरूरत थी, उसे रिहाई की जरूरत थी, उसे आजादी की जरूरत थी। क्योंकि वो बचपन से ही बीमारी के बंधनों और जुओं में क्या था, बंधा हुआ था। जब रसूलों की नजर उस पर पड़ी है तो उन्होंने उससे कहा है कि हमारी तरफ क्या कर देख, आज तेरी आजादी और तेरी नजात का दिन है। आज खुदा तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम करने को है। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा, अब तू पहले जैसे काम नहीं करेगा। क्योंकि मेरे अजीजों, जहां यीशु आ जाता है वहां तब्दीली आ जाती है, जहां यीशु आ जाता है वहां नजात आ जाती है, जहां खुदा के लोग आ जाते हैं जिनमें से खुदा होकर काम करता है, वहां हालात बदल जाते हैं, वहां सिचुएशन बदल जाती है, वहां बीमारी शिफा की सूरत में बदल जाती है, वहां पर बंधन और जुए टूटना शुरू हो जाते हैं, वहां पर तब्दीली और बहाली आना शुरू हो जाती है। इन्होंने कहा है, रसूलों ने उससे बात की है, उससे कहना शुरू किया है कि हमारी तरफ देख, हमारी तरफ गौर कर। और लिखा है कि वो कुछ, उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ है। इस तरह दूसरे लोगों की तरह उसने ये सोचा होगा
कि ये भी मुझे क्या है, कुछ पैसे देकर जाएंगे, ये भी मुझे कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। उसके जहन में जरूर ये बात होगी, उस शख्स के जहन में जो जन्म का लंगड़ा था, जिसने कभी चल के ना देखा था, उसके जहन में जरूर यही चीज थी कि आज इनसे भी मुझे कुछ मिलेगा, आज इनसे भी मुझे कोई भारी रकम मिलेगी। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने लिखा है, 6 आयत में कहा है, सोना तो चांदी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम खुदावन यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गए हैं। हमने अपने बिजनेस छोड़ दिए हैं, हमने अपने घराने छोड़ दिए हैं, हमने अपने कारोबार छोड़ दिए हैं। ओ हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास सोना है, ना हमारे पास चांदी है, ना हमारे पास रुपए पैसे हैं, ना हमारे पास कोई जायदाद है, और ना हमारे पास कुछ अभी है जो तुझे दे। हमारे पास कुछ नहीं है, मगर जो कुछ हमारे पास है वो तुझे दिए जाते हैं। हमारे पास खुदा का कलाम है, हमारे पास खुदा की अथॉरिटी है, हमारे पास खुदा का रूल कुद्दस है जो लंगड़ों को चलाने की कुदरत रखता है। हमारे पास वो नाम है जो सब नामों से आला है, जिस नाम की कुदरत से मुर्दे जिंदा होते हैं, जिस नाम की कुदरत से कोढ़ी पाक और साफ होते हैं, जिस नाम की कुदरत से बीमार शिफा पाते हैं, जिस नाम की कुदरत से अंधे देखते हैं। हमारे पास वो है, हमारे पास उसका नाम है, हमारे पास उसका इख्तियार है, हमारे पास उसकी कुदरत है, हमारे पास यस्सु है जिसके नाम से बीमार शिफा पाते हैं। हम उसी नाम से तुझे हुक्म देते हैं, उठ और क्या कर, चल फिर। मसीह यस्सु के नाम से क्या कर, चल फिर। और यहाँ लिखा है कि वो लंगड़ा जिसने जन्म से चल के ना देखा था, वो उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे अजीजों यीशु नाम में, उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। अगर आज आप भी यीशु नाम की कुदरत को लेकर उठ खड़े होंगे, यीशु नाम की कुदरत से अपनी बीमारियों पर कमांड करेंगे, अपने हालात पर कमांड करेंगे, अपनी सिचुएशन पर कमांड करेंगे, तो खुदा आपकी सिचुएशन, आपके हालात को बदल देगा। आपकी जिंदगी में जो तूफान किसी भी सूरत में परेशानी, मुश्किल, बीमारी, घराने की, आपने अपने घरानों की वजह से आप परेशान हैं, अपने बच्चों की वजह से, अपने बहन भाइयों की वजह से परेशान है, जो तूफान आपकी जिंदगी में इब्लीस ने खड़े किए हैं, वो तूफान यीशु नाम से आज आपकी जिंदगियों से जाने को है। आए उठ खड़े हों और यीशु नाम से इन सारी चीजों पर कमांड करना शुरू करें। जिस तरह रसूलों ने कहा, जिस तरह रसूलों ने उस शख्स से बात की कि हमारे पास कुछ नहीं है भाई, हम अपना सब कुछ बेच आए हैं, लेकिन हमारे साथ वो है, ओ जिसके नाम से लंगड़े चलते हैं, जिसके नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, जिसके नाम से जिंदगियां बदलती हैं, जिसके नाम से हर एक चीज क्या है, बहाली और खुशहाली की तरफ आती है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुदावन यीशु के नाम पर ईमान लाएं, आप खुदावन यीशु के नाम पर ईमान लाएं, तो खुदा आपकी हर एक चीज को, आपकी हर एक सिचुएशन को बदल के रख देगा, क्योंकि उसका नाम सब नामों से आला है। ओ यीशु मसीह के नाम से उन्होंने कहा, उठ और चल फिर। वो शख्स जिसने कभी चल के ना देखा था, लिखा है कि उसके टखने मजबूत हो गए। 7वीं आयत, और उन्होंने और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको क्या किया है, उठाया है। पहले उसे यीशु नाम की कुदरत से उसे ब्लेस किया है, उस पर दुआ की है, और लिखा है कि उसी दम उसके पांव और टखने क्या है, मजबूत हो गए हैं, और वो कूद कर क्या है, उठ खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा, और कूदते और खुदा की हमद करते हुए उसके साथ हैकल में चला गया। हालेलुया। ओ खुदा की कुदरत ने उसे क्या किया, आजाद किया। वो जो हैकल के बाहर बैठा होता था, वो जो हैकल के बाहर बैठा रहता था, वो जो खुदा की हजूरी से बाहर था, वो जो खुदा की कुदरत से, नजास से खाली था, और जब खुदा के लोगों ने उससे बात की है, तो वो क्या है, उनके साथ शिफा को लेकर हैकल में आ गया है, खुदा की हजूरी में आ गया है, खुदा के चरणों में आ गया है, खुदा के लोगों के साथ वो हैकल में मौजूद हुआ है, जहां वो लोग क्या करते थे, दुआ करते थे। खुदा ने उसकी हर एक चीज को बदल दिया है। वो जो बाहर बैठकर
भीख मांगता था, अब वो रसूलों के साथ अंदर हैकल में खुदा की हजूरी में जाकर दुआ कर रहा होगा, खुदा की हजूरी में जाकर उसकी क्या करता होगा, शुक्रगुजारी करता होगा। लिखा है कि सब लोगों ने उसे चलते फिरते देखा और खुदा की हमद करते हुए देखा, और खुदा की हमद के क्या है, गीत गाते हुए देखा। उन्होंने उसको ना पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा क्या करता था, भीख मांगा करता था। उन्होंने क्या है, उन्हें ना पहचाना, क्योंकि खुदा की कुदरत ने उसकी हर एक चीज को मेरे अजीजों बदल के रख दिया, उसकी सिचुएशन को, उसके हालात को बदल के रख दिया। क्योंकि जहां खुदा की हजूरी, खुदा का कलाम आ जाता है, वहां पर चीजें पहली जैसे नहीं रहती, वहां हर एक चीज बदल जाती है। अब वो खुदा की हजूरी में आ गया है, अब वो हैकल के अंदर आ गया है, अब वो खुदा की हजूरी में इस बात की शुक्रगुजारी कर रहा है, वो खुश है, हमद के गीत गा रहा है कि खुदा ने, खुदावन यीशु नासरी के नाम से क्या है, उसे शिफा मिली है, खुदावन यीशु नासरी के नाम से उसे चिंगाई मिली है, खुदावन यीशु नासरी के नाम से क्या है, उसे जिंदगी मिली है। और यही बात खुदावन यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कही कि मैं इसलिए इस दुनिया में आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। मेरे अजीजों, जिंदगी और नजात और शिफा और बरकत सिर्फ यीशु नाम में है। जब हम उसके नाम पर ईमान लाते हैं, जब हम उसके कलाम पर ईमान लाते हैं, तो खुदा क्या करता है, फिर हमें पहले जैसा नहीं रहने देता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज रात आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। खुदा आपकी हर एक चीज बदल के रख देगा, खुदा का कलाम आपकी हर एक चीज को तब्दील करके रख देगा। खुदा का कलाम आपको नया और नए तौर पर इस्तेमाल करेगा। जब हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, जब हम उसके नाम को लेकर खड़े होते हैं, तो खुदा क्या करता है, रूह कुदस की सूरत ने अपने मौजात को और अपने जलाल को जाहिर करता है। ये इब्तदाई कलीसिया जो है दुआ करने वाली कलीसिया थी, ये खुदा की हजूरी में झुकने वाली कलीसिया थी। हमें भी खुदा की हजूरी में झुकने की जरूरत है। ऐसे ही नहीं मेरे जीजो, खुदा की कुदरत उनके दरमियान मौजात की सूरत में जाहिर होती थी। वो जहां से भी गुजरते थे तो खुदा क्या करता था, उनके जरिए बड़े बड़े मौजात करवाता था। खुदा उनके जरिए बड़े अजाब और जलाली काम मौजात की सूरत में करवाता था। क्यों? क्योंकि वो खुदा की हजूरी में झुके रहते थे, वो दुआ और रोजे में ठहरते थे, वो खुदा की हजूरी से लिपटे रहते थे, वो खुदा के चरणों में पड़े रहते थे। और रिजल्ट हम देखते हैं कि वो जहां से भी गुजरते थे, बीमारों को उनके सामने रख दिया जाता था, बीमार उनके सामने लाए जाते थे, ओ कमजोर परेशान लोग लाए जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इनका खुदा इनके साथ है, इनका खुदा इनके हाथों से बड़े बड़े अजीब और जलाली मौजज़ात करवाता है। क्यों? क्योंकि वो दुआ करने वाले लोग थे, वो खुदा के साथ चलने वाले लोग थे, वो खुदा के कलाम को फॉलो करने वाले और खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करने वाले लोग थे। आज हमें भी इस चीज की जरूरत है कि हम भी अपने घरों में दुआया मस्बे बनाएं, हम भी दुआ और रोजे में ठहरें, हम भी खुदा की हजूरी में ज्यादा से ज्यादा वक्त दुआ रोजे की सूरत में गुजारें। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपकी ये रूटीन बन जाएगी, दुआ का वक्त मुकर्रर हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि खुदा आपके जरिए से अपनी कुदरत को और अपने बड़े बड़े कामों को लोगों पर जाहिर करेगा, जिस तरह खुदा इन रसूलों के जरिए जाहिर करता था। क्योंकि मेरा और आपका यीशु वही है जो कुदरत वाला है, जो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, जो कल भी अपने रसूलों के जरिए मौजाद करवाता था, नजात के काम करवाता था, रिहाई और आजादी के काम करवाता था, वो आज हमसे भी यही काम करवाने की कुदरत रखता है। क्योंकि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। खुदा ने इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन हालेलुया।